रही हूँ। काय का दूं? दिन में जितने बार ये फोन बजता है ना, उससे ज्यादा बार मैं अपनी शादी की बातें करती हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता। आज मैं इस फोन को बता देना चाहती हूँ कि सुनवाई ना होने का दुख क्या होता है। कल क्यों तुम दोनों कान में रुई ठोस के बैठी हो। इतने देर से फोन बज रहा है, सुना नहीं देता? हेलो, हाँ छोटी बोल। वो अरे नहीं यार, वो स्वीटी हथेली के साथ काजल सन की अपना भेजा खपा रही है, इसलिए फोन उठाने में देर हो गई। हाँ तू बोल। क्या ममता के यहाँ 2 जोड़ी कपड़े भेज दूं? वीकेंड पे जा रही हो? अच्छा ठीक है। क्या बात है, यहाँ कोई लोचा करके तो नहीं भाग रही ना? हाँ अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, तू बेफिक्र रहे, हम सब संभाल लेंगे। ओके। क्या हुआ? कोई गड़बड़ है? नहीं नहीं कुछ नहीं। मम्मी जरा बाहर आना तो। ओ आई बाबा आई, क्या हुआ? मम्मी, छोटी पूजा आंटी की बहन ममता के यहाँ वीकेंड के लिए गई है, उसके यहाँ 2 जोड़ी कपड़े भिजवा देना। हे भगवान, ये लड़की भी किसी के घर में ऐसे रहने को चली जाती है जैसे हमारे मंत्री विदेश यात्रा को जाते हैं। मीनाक्षी, ये छोटी अचानक इलाके से गायब हो गई, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अब मेरी ज़हर जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। कुर्बान मेरी जान, ये शौकिया ये पागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया जो जहां, बिना सजनवा घर पर आ गए तो हार। बिना बिना बिना, ये छोटी की बच्ची कहाँ है? क्यों, तुम उसके लिए चॉकलेट लाए हो? चॉकलेट? अगर मेरा बस चले तो मैं उसके लिए चाबुक लाऊं। हाँ, चाबुक चलाने के अलावा और कर भी कह सकते हो तुम। लगते ही घोड़ा गाड़ी वाले जैसे हो। चुप कर। अरे बात क्या है, क्यों इतने भड़के हुए हो? अरे वो अपना संता सिंह है ना, संता सिंह, उसके घर में डाइवोर्स का केस शुरू करा दिया है छोटी ने। हाँ, अब मुझे पता चला छोटी अंडरग्राउंड क्यों हुई है। अरे ये तो बताओ, हुआ क्या? अरे पता नहीं वो संता सिंह को क्यों भड़का दिया है छोटी ने। उसको कहा कि तुम्हारे घर में बंता सिंह नाम का कोई आदमी रोज आता है। अब संता सिंह अपनी बीवी को पूछता है कि एक तो बंता सिंह का पता बताओ या मायके चली जाओ। बोल। पागल है ना? हाँ। इसमें पता जानकर क्या करेगा? हाँ। हर रोज अपने घर पे रहे, बंता सिंह वहीं आएगा, वो उसे उधर ही मिल जाएगा। अरे लेकिन बंता सिंह नाम का कोई कैरेक्टर है ही नहीं। लगता है छोटी ने वो कैरेक्टर दुश्मन सिंह के कॉलम से मारा होगा। समझे? देखो, संता सिंह ने जरूर कुछ किया होगा, वरना मेरी छोटी बिना वजह अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। मामा, मैं बताती हूँ क्या हुआ। वो जो संता सिंह है ना, वो रोज छोटी को चिढ़ाता था। कहता था, तुमने ताजमहल देखा? तो छोटी ने बोला नहीं। तो बोले, तुम्हारे डैडी को बोलो कभी तो घर के बाहर निकले। फिर से पूछा, तुमने कुतुब मीनार देखा? छोटी ने बोला नहीं। तो बोले, तुम्हारे डैडी को बोलो कभी तो घर के बाहर निकले। उसकी ये मजाल। नहीं, लेकिन इसमें बंता सिंह कहाँ से आया? कुछ नहीं डैड, आज फिर संता सिंह ने छोटी को छेड़ा और पूछा, लाल किला देखा है? तो छोटी ने कहा नहीं। तो उसने कहा, तुम्हारे बाप को बोलो कभी तो घर के बाहर निकले। तो आज छोटी ने उसको पूछा कि बंता सिंह को देखा है? तो उसने कहा नहीं। तो छोटी ने बोला, कभी तो घर में रहा करो। अब संता सिंह समझा कि बंता सिंह उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड है। अरे क्या डाली दे, मैटर डाइवोर्स तक पहुंचा है, पता है? अच्छा है डैड, अब वो संता सिंह का बच्चा डिस्कवरी ऑफ इंडिया डिस्कस करना भूल जाएगा किसी के भी साथ। अरे उसके संसार का सत्यानाश हो रहा है। जाओ जाओ, वो छोटी को बुलाओ और वो संता सिंह के घर ले जाओ। डैडी, आपको क्या लगा कि छोटी इतनी बेवकूफ है जो खुद आग लगाकर जलते हुए शोलों पे खड़ी रहेगी? वो तो कब की गई। कहाँ गई? किसी सलामत जगह पर, जब सब कुछ शांत हो जाएगा वापस आ जाएगी। देखो, तुम लोगों की हरकतें अगर इसी तरह चलती रहेगी ना, तो पुलिस हमारे घर को आतंकवादियों का अड्डा डिक्लेयर करके हम सबका एनकाउंटर कर देगी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इसे बनाया। अरे अरे राधिका, संभाल के बेटा, संभाल के।
क्या बात है, इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? आज तो मैं बाल बाल बच गई। एक काम कर ले, तू टकला करवा ले, फिर तो कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्या हुआ बेटे, बोल क्या वो हुआ? डैड, हाँ? आज मैं जिस ऑटो रिक्शा से आ रही थी ना, हाँ? उसके बाजू में ना एक लीडर की गाड़ी चल रही थी। हाँ? अचानक मोटरसाइकिल में 2 गुंडे आए और उन्होंने उस पर गोली चला दी। चलो अच्छा हुआ, टपा गया ना लीडर। वैसे भी ये लीडर लोग जितने कम होते जाए, अपना देश उतना ही जल्दी आगे बढ़ता जाएगा। नहीं, लीडर के बॉडीगार्ड ने उन दोनों गुंडों को मार डाला। ये भी ठीक है, देश से 2 गुंडे तो खत्म हो गए, मगर एक बहुत बुरी बात हुई। क्या? एक आध गोली इस डिफेक्टेड पीस को भी लग जाती तो हम लोग इंश्योरेंस से 1-2 लाख क्लेम कर सकते। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं कल ही मंदिर जाकर ना 50 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। इससे अच्छा इस गरीब की शादी करवा दो। वैसे शहर अब जंगल से भी खतरनाक होते जा रहा है। आए दिन गोलियां चलती है, आए दिन खून खराबा। हाँ, खुशी से कोई जी नहीं सकता यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, सिक्योरिटी एजेंसी वाले सबसे खुश है। हाँ यार, और सिक्योरिटी एजेंसी वालों को मुंह मांगे दाम भी मिल रहे हैं। वैसे काजल भाई, कमाने की लाइन फैंटास्टिक है। हाँ यार स्वीटी, आइडिया अच्छा है। अपन भी सोचता है कि जब से ये पुलिस लोग स्ट्रिक्ट हो गया है ना, तब से ये गुंडे लोग की दाल दर बंद हो गई है, तो उनको भी जरा कुछ धंधा मिल जाएगा यार। ये बहुत खतरनाक धंधा है। नहीं डैड, हाँ? इससे कम रिस्क किसी भी धंधे में नहीं है। देखो, 10,000 लोगों में से सिर्फ एक जन को गोली लगती है, उसमें भी अगर उसकी लाइफ लाइन लंबी हो तो वो बच जाता है, बाकी भगवान की मर्जी। अरे लेकिन इसमें बॉडीगार्ड की भी तो जान जा सकती है। इसमें क्या है डैड, जिसकी मौत आनी है वो तो मरेगा ही ना। हाँ। पर बेटा तुम लोग ये काम अकेले नहीं कर सकते। अरे मॉम, अपन कादर भाई के साथ कोलैबोरेशन में एक सिक्योरिटी सर्विस खोलेगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है बेड़ू, लेकिन क्या है कि आजकल धंधे में कंपटीशन बहुत है ना। अम्मा यार कादर भाई, कौन से धंधे में कंपटीशन नहीं होता। हाँ, आजकल टीवी चालू करके देखो तो कॉकरोच मारने की दवाई में भी कम से कम 100 ब्रांड्स होंगे। हाँ, कॉकरोच भी किचन में बैठकर अपनी मूंछों में हंसते होंगे, क्योंकि पास इंसान से ज्यादा चॉइस है बनने के। हाँ हाँ, ये भी सही है। तो शुरुआत कैसे करें? देखो ऑफिस तो अपन के घर में ही कर लेंगे। अब ये सोचो कि एजेंसी का नाम क्या रखेंगे। मैं बताऊं? बोल। यमराज सिक्योरिटी सर्विसेज। मालूम था अपन को कि तू मुंह खोलेगी और कोई ब्लास्ट करेगी। अच्छा, मैंने ब्लास्ट किया और मुझे ही आवाज नहीं आई। अगर हम लोगों की सुरक्षा के लिए एजेंसी खोल रहे हैं। हाँ, और यमराज वो भगवान है जिसके पास सारे जहाँ के मर्डर की सुपारी है। वही तो भाई, अगर हम लोग ये नाम रखेंगे यमराज सिक्योरिटी सर्विसेज तो यमराज जी बहुत खुश हो जाएंगे, उनका ईगो बूस्ट हो जाएगा और वो हमारे सारे क्राइम लोगों को लाइफ की एक्सटेंशन दे देंगे। हो गया? हाँ, अपन बोले हाँ। कादर भाई, कोई मजबूत वजनदार नाम होना चाहिए। मेरे ध्यान में एक नाम है, बोलूं? राणा सिक्योरिटी सर्विसेज रखते हैं। है ना, वजनदार है ना? ये कुछ ज्यादा ही वजनदार है, कुछ और सोचते हैं। मैं बताऊं? तूने इसका नाम जाबा सिक्योरिटी सर्विस रखे? ऐसे नहीं लगेगा कि फिरोज खान ने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ऐसा करते हैं, कल से रंग रूट की भर्ती शुरू कर देते हैं। हाँ, और पेपर में एक ऐड दे देते हैं। हाँ, ताकि जिनके जान के लाले हो वो हमारा परसों से ही गल्ला भरने लगे। हाँ, और हो सकता है उन लोगों में से मुझे भी कोई अच्छा सा कुंवारा सा लड़का मिल जाए। चुप! देखो वह लोग, हम लोग को जो भी डिसीजन लेने का है वो सोच समझ कर लेने का है। बोलो, जिन लोगों को सोचने समझने से दुश्मनी है, वो लोग सोच समझकर किस बात का फैसला कर रहे हैं? डैड, हमने कादर भाई के अड्डे पर बॉडीगार्ड्स का इंटरव्यू किया था, उनमें से कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं। बोलो, अरे अड्डे पर डाकू सिलेक्ट होते हैं, बॉडीगार्ड कब से सिलेक्ट होने लगे? ये डैड, जो पहले किसी और ने नहीं किया वही करने के लिए तुम फेमस हैं। बोलो, एक काम करते हैं, हम लोग है ना डैड को भी लिस्ट दे देते हैं, ये भी मेरी तरह कभी कभार अक्ल की बातें कर ही लेते हैं। सुन लिया? तुम्हारे आईक्यू लेवल के बारे में इन लोगों की क्या राय है? तेरा मुंह चालू हो गया? डैडी, ये लो, आप भी लिस्ट पर लो। लिस्ट है? कौन है ये? गोरा कालिया। क्या नाम है? गोरा कालिया। क्यों डैडी, अगर लाल पीला हो सकता है तो गोरा कालिया क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना, हो सकता है ना। एक, आगे क्या लिखा है? उम्र 30 साल, एक्सपीरियंस 12 बार जेल जाने का, हॉबी मारा मारी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये दूसरा कौन है? धीरू ढेन टन टन। ढेन टन? धीरू ढेन टन है। लगता है किसी बैकग्राउंड म्यूजिक वाले की औलाद है। अरे नहीं डैड,
तो ये ढेंढेरेन क्या है? ये उसका तकिया कलाम है। क्या तकिया कलाम? आगे क्या लिखा है? उम्र 24 साल, सिर्फ 3 बार जेल जा चुका है। अभी उस्तरा चलाना हेयर कटिंग सलून वाला है क्या? अरे डैड, ये लोगों के सर पर उस्तरा नहीं चलाता, उनके बॉडी पर चलाता है। सबके सब जेल रिटर्न कैंडिडेट्स हैं। नहीं डैड, एक शरीफ घर का लड़का भी है, मगर हम लोग सोचे उसे रिजेक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि डैड, शरीफ घर का लड़का अगर शहीद हो जाए तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा? हाँ, वैसे इस देश में शराफत बचे हुए ऐसे लोग गिने चुने ही बचे हैं। देखो, अब भी वक्त है, अपनी ये दुकान बंद कर दो। डैडी, हमारा बिजनेस कोई बाथरूम का दरवाजा नहीं है जो नया धोया और बंद कर दिया। डैडी आप लिस्ट लाइए। काजल, हम इन सबको नौकरी पे रख लेते हैं। नौकरी पे रख लेते हैं? हाँ। क्या अचार डालने का है उनका? कस्टमर कहाँ है? वो भी आ जाएंगे। हाँ। देखा, आ गए। झनकार बड़ा प्यारा लागे रे थार झनकार। झनकार बड़ा प्यारा लागे रे थार झनकार। जाबाज सिक्योरिटी का ऑफिस यही है? Of course. बहनों, आ गया बकरा। क्या? हाँ, कुछ नहीं, बैठो। बैठिए। क्या लेंगे आप? अजी फिलहाल तो मैं अपनी सुरक्षा लेने आया हूँ बहन जी। क्या हुआ? तेरी जान को खतरा है क्या? हाँ, बहुत बड़ा खतरा है। किसी का फोन आया था? नहीं। कोई चिट्ठी छोड़ कर गया है? नहीं। कोई दुश्मन है तेरा? नहीं है। और तो फिर खतरा किससे है तुम्हें? मेरी बीवी से साहब। क्या? अरे वो सुबह दोपहर शाम मेरी खूब धुलाई करती है। क्यों? वो कहती है कि उसका बाप उसकी माँ को बहुत मारता था, तब उसने कसम खाई कि अपनी माँ पर हुए अत्याचारों का बदला वो अपने पति से लेगी। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। ठीक है, बहन लोग इसे बिल्लू बाकी की सिक्योरिटी दे देते हैं। देखो सेठ जी, महीने का 5,000 रुपया लगेगा और गार्ड के रहने खाने पीने का अलग से। अरे भाया, ये तो बहुत महंगा है, कुछ लेन देन की बात करो ना। सेठ जी, आप बॉडीगार्ड लेने आए हैं या आलू खरीदने? और प्राइस सिर्फ एक ही शर्त पे कम हो सकता है। वो क्या? अगर आपके यहाँ एक अच्छा कुवारा ब्याने लायक लड़का हो तो। अरे था, लेकिन वो नालायक मेरे पड़ोसी की बीवी को लेकर भाग गया। सेठ जी, आप क्या कबाड़ी हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि कबाड़ी के बच्चे ही पुरानी चीजों से खुश होते हैं। बस आप बहुत हो चुका। देखो सेठ जी, आपको इंटरेस्ट है तो बैठो, वरना ज्यादा फुटेज मत खाओ। हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो हमको एडवांस देकर जाओ और अपना पता छोड़कर जाओ। आपके घर पे गार्ड पहुंच जाएगा। हाँ, ये तो लो, देखो 1,000 रुपया एडवांस, और ये रहा मेरा कार्ड। लेकिन बॉडीगार्ड जरा हट्टा कट्टा भेजना। वो क्या है कि मेरी बीवी जरा डोंट वरी, हम आपके यहाँ टार्जन जैसा आदमी भेजेंगे। क्यों? हमारे यहाँ हेमंत मिर्जा आया था क्या नौकरी मांगने? अरे यार स्वीटी, एक तो बेचारा मुश्किल से गार्ड से हीरो बना है, तू उसे बैक टू पेवेलियन क्यों बुला रही है? तो फिर मैं चलूं? हाँ चल ना, जा फुट भाग। हेलो? हाँ जी बोल रहे हैं? क्या? 25 बॉडीगार्ड्स? हाँ, भेजेंगे। हाँ, डोंट वरी, हट्टे-कट्टे होंगे। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? अरे, सिटी क्लब वाले कल एक पद का उद्घाटन करने वाले हैं। उसमें 12 लीडर्स आने वाले हैं। तो पुलिस वालों के साथ उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए 25 बॉडीगार्ड चाहिए। फुटपाथ के उद्घाटन के लिए 12 लीडर्स? हाँ, इलेक्शन आ रहे हैं ना। अरे फुटपाथ तो क्या, देखना एक टॉयलेट के उद्घाटन के लिए 50-50 लीडर पहुंच जाएंगे। अरे यार मीनाक्षी, लेकिन हम लोग के यहाँ तो टोटल एप्लीकेशन ही 25 आए हैं। तो ठीक तो है, सबको काम पे लगा के भेज देते हैं। हाँ। है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जिसका पति टकला। टकले जिसका पति टकला, उसका भी बड़ा नाम है। बाथरूम में बिठा लो, बाथरूम में बिठा लो, लोटे का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कादर भाई, अपनी बीवी को साथ लेके आए हो क्या? चुप कर, ये मेरी बीवी नहीं है। तो क्या पड़ोसी की बीवी है? या अल्लाह, इसके मुंह पे आप लोग साइलेंसर फिट क्यों नहीं करवाते? मैडम, ये काजल भाई है। काजल भाई अनारकली है।
अनारकली हमारे घर में? उसमें छिपकली की कटी धूम की तरह क्यों उछल रहे हो? कौन आया जी? कब से अंदर बैठी थी, जरा आंख मटक्का करने का मौका है तो वॉचमैन की तरह बाहर आ गई। लगता है इन औरतों को खतरों की बू आती है। कैसी है, ठीक है ना? मैडम अनारकली जी आई है। अनारकली जी, ये सब हमारी जाबाज सिक्योरिटी एजेंसी के पार्टनर है। बैठिए ना आप। हैं? खड़ी क्यों है? हैं? खड़ी है और पैर तुम्हारे दुख रहे हैं। जी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। काम की बात करें? हाँ हाँ करो। मैं बताता हूँ, दरअसल इनकी जान को खतरा है। मुझे तो लगा इनकी इज्जत को खतरा है। इज्जत होती तो खतरा होता ना। क्यों कादर भाई, इनकी जान को खतरा क्यों है? वो क्या है कि अभी अभी इन्होंने एक फिल्म की है, उड़ता तीर। तो ये फिल्म एक्ट्रेस अनारकली है। ओ अरे अरे इसका बुर्खा निकालो। तो मैं क्या कह रहा था, उसमें कुछ सेंसिटिव इश्यू डिस्कस हो गया, तो किसी ने इसको जान से मारने की कोशिश की। होता है, होता है। आजकल फिल्म वालों के लिए धमकियां मिलना मेकअप करने जैसी रूटीन बात हो गई है। अरे इनके ऊपर 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है। 3 ही बार? 3 बार? मगर ये बच्ची कैसे? अरे पहली बार तो इनके सेक्रेटरी के पेट में खंजर घुस गया, अभी तक बेचारा कोमा में पड़ा है। वेरी गुड। और दूसरी बार एक हवलदार के पैर में गोली लग गई। वेरी बैड। ओ, तीसरी बार तो कमाल बच गई है। कैसे? किसी ने हमारे खाने में जहर मिला दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे बॉय को हमारे टिफिन में से खाना चुरा कर खाने की आदत थी। अभी पड़ा होगा किसी हॉस्पिटल में। मुझे लगता है आप है ना पिछले जन्म में बिल्ली थी, बिल्ली। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है बिल्ली के 9 जन्म होते हैं ना, इसलिए। चुप कर। भाई प्रॉब्लम यह है कि हवालदार के पैर में गोली लगी, इतनी बार इनके ऊपर हमला हुआ, अब कोई पुलिस इसको सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ बराबर है ना, मौत के मुंह में जानबूझकर कौन जाएगा, नहीं ना? क्या आप भी मौत से डरते हो? हैं? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब था कि सब लोग हमारे जैसे जाबाज थोड़ी होते हैं। अब ये चाहती है कि हम इन्हें सिक्योरिटी दें। होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक मिनट। क्या है? ये तुम नेगेटिव रोल से पॉजिटिव कैसे हो गए? क्या है, तू हमेशा कहती है ना कि मैं बच्चों के हौसले नहीं बढ़ाता, मैं बच्चों के हौसले बढ़ा रहा हूँ। होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक मिनट डैड, एक मिनट, हमें जरा सोचना पड़ेगा। जी आप मुंह मांगी कीमत ले लीजिए, पर मुझे मायूस मत कीजिए। अब काजल भाई अभी क्या प्रॉब्लम है? जरा इधर आना, इधर आओ। क्या बात है कादर भाई कि 26 एप्लीकेशन ऑलरेडी आ गई है और 27 गार्ड चाहिए। अब इनके लिए गार्ड कहाँ से लाए? एक काम करते हैं, फिलहाल कोई भयानक दिखने वाला आदमी इसको दे देते हैं, 2 दिन के बाद दूसरे किसी को अपॉइंट कर देंगे। लेकिन भयानक दिखने वाला आदमी, एक मिनट, बहन लोग जरा इधर आना। अरे हाँ, बोल। देखो लड़कियों, अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बोलना, हाँ? लेकिन अनारकली जी का बंदोबस्त पूरा होना चाहिए, है ना? है ना? इधर आ, इधर आ। हाँ बोल। मैं तुम लोग को एक नाम दूं क्या? हाँ बोल। शाहरुख खान का नाम मत लेना। अरे भाई क्या हटेली बातें करते हो? एक सेकंड काजल। इधर आ। हमारे जो डैड है ना, डैड बिल्कुल पांडु हवलदार लगते हैं। अगर साथ में एक गन भी दे दे तो एकदम भयानक लगेंगे यार। एक ही दिन की तो बात है। हाँ यार, जैसे सेलिब्रेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा हमारे कमांडोज फ्री हो जाएंगे। ठीक है। हाँ तो लड़कियों, क्या सोचा है तुमने? मैडम आप फिक्र ना करें, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। कल सुबह आपके घर गार्ड पहुंच जाएगा। जी थैंक यू। So I'll take your leave. अरे जरा बैठिए ना, इतनी क्या जल्दी है जाने की? कुछ पीजिए, चाय, कॉफी, ठंडा पानी, जूस, मिल्क शेक, आइसक्रीम, फालूदा, मिल्क बार, चोको बार, कुछ पिए है? बस, वरना जूस सेंटर में नौकरी दिला देंगी ये लड़कियां। जी थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। बाय। बाय। अरे सिक्योरिटी देनी थी तो इतना भाव क्यों खाया? वो क्या है ना बापू, कल हमारे सारे गार्ड्स बिजी है। अब हमको इसके लिए टेम्पररी एक दिन के लिए गार्ड चाहिए था, तो हम सोच रहे थे कि हम किसको भेजें। अच्छा, तो किसको भेजने का तय किया है? आपको।